नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर नए वर्ष की तैयारियां कर रहे होंगे। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का वीडियो राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला की प्रेम कथा के ऊपर लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। किस प्रकार राजा भर्तृहरि को अपने प्रेम में तिरस्कार और धोखा मिलता है, जिससे क्षुब्ध होकर राजा भर्तृहरि ने संन्यास ग्रहण कर लिया, जिसके कारण वो तपस्या करते हैं और नीति शतक, वैराग्य शतक जैसे अनुपम ग्रंथों की रचना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कथा। प्राचीन काल में उज्जैन नाम की एक बहुत बड़ी नगरी थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कालिदास भी उज्जैनी से संबंधित थे और उज्जैन में ही ज्योतिर्लिंग अवस्थित है। तो उज्जैन का हमारे पुराणों में बहुत ज़्यादा महत्व प्रारंभ से ही रहा है। और जो राजा भर्तृहरि थे वो भी उज्जैन में किसी समय शासन करते थे। राजा की 3 रानियां थीं। उन तीनों में राजा को तीसरी रानी अर्थात पिंगला से अप्रतिम प्यार था। वो यौवन की साकार प्रतिमा थी और सिर से लेकर नाखून तक उसके यौवन की क्षुब्ध बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। वो अपने अप्रतिम सौंदर्य और अनुपम छटा के लिए पूरे नगर में विख्यात थी कि राजा तो अपनी छोटी रानी से अत्यधिक प्रेम करते थे और वास्तविकता भी यही थी। राजा को रानी से बहुत ज़्यादा मोह था। राजा प्रजापालक था, अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और अपनी प्रजा को किसी प्रकार भी क्षति या दुख पहुंचाने का कोई कारण नहीं बनना चाहता था। राजा के भवन में हमेशा साधु सत्कार होता रहता था। कभी किसी से भी साधु संत का अगर आगमन हो जाए तो राजा यथोचित सम्मान सभी लोगों का करते थे। एक बार एक ऋषि आए उनके राजभवन में। राजा ने उनका यथोचित सम्मान किया, जिससे कि प्रसन्न होकर राजा ने उनके पैर धोए और उन्हें भोजन कराया और उन्हें बहुत अच्छे से विदाई भी कर दी। राजा के इस आतिथ्य सत्कार से ऋषि बहुत प्रभावित हुए और ऋषि ने एक अमर फल निकालकर राजा भर्तृहरि को दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे राजा की बहुत आवश्यकता है, जो प्रजा के पुत्रवत यथोचित ध्यान रखे और उसकी पालन पोषण करे। राजा ने अमर फल तो ले लिया, लेकिन सोचा कि मुझे तो इस पूरे विश्व में सबसे प्रिय मेरी रानी है, तो मैं ये अमर फल जाकर अपनी रानी को क्यों ना दे दूं, जिससे कि उसका यौवन हमेशा बना रहे और मैं और मेरा प्रेम हमेशा उसके हृदय में जीवंत रहे। राजा जाते हैं रानी के भवन में और वो अमर फल रानी को दे देते हैं। राजा को ये बात तनिक भी नहीं पता थी कि रानी का प्रेम संबंध उसी नगर के कोतवाल से था। रानी उस फल को उठाकर कोतवाल अर्थात अपने प्रेमी को दे देती है और ये सोचती है कि ये फल जब उसके पास रहेगा तो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करेगा, जिससे कारण वो और उसका प्रेमी अनंत काल तक अपनी इच्छाओं का भोग करेंगे। रानी उठाकर जब अमर फल कोतवाल को दे देती है तो कोतवाल उस फल को लेकर पुनः वापस चला जाता है। लेकिन विधि का विधान देखिए कि कोतवाल का प्रेम संबंध भी उसी नगर की एक बड़ी नामी गिरामी वेश्या के साथ चल रहा था। कोतवाल को उस पूरे विश्व में उस वेश्या से बहुत ज़्यादा लगाव था और वो फल उठाकर उस वेश्या को दे देता है। वेश्या से देकर वो कहता है कि इसे तुम खा लो, अगर तुम इसे खा लोगी तो तुम्हारा जो यौवन है मदमस्त लहराता हुआ हमेशा के लिए इसी तरह चलायमान रहेगा। वेश्या उससे कुछ नहीं कहती है, फल ले लेती है। लेकिन जब कोतवाल वहाँ से चला जाता है तो वेश्या सोचती है, मैं तो नाहक ही इस नर्क में पड़ी हुई हूँ और जो ना चाहते हुए भी मुझे इतना गंदा काम करना पड़ता है। अगर मैं इस अमर फल को खा लूँ तो मुझे ये गंदे काम बहुत समय तक करने पड़ेंगे, जिससे कि मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी। क्यों ना मैं ये फल राजा भर्तृहरि को दे दूँ, जिससे कि वो हमारी बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे और अच्छे से राजपाट करेंगे। वो ऐसा ही करती है। जब राजा भर्तृहरि को वो अमर फल किसी और से मिलता है तो वो एकदम से हतप्रभ हो जाते हैं और पूछते हैं कि बताओ तुम्हें ये अमर फल किसने दिया। तब वेश्या बताती है कि उसे अमर फल कोतवाल ने दिया। जब वो कोतवाल को बुलाकर पूछते हैं तो वो रानी से अपने प्रेम संबंध के बारे में ये स्वीकृति दे देता है और
जब राजा ऐसी बातें सुनते हैं तो उनका हृदय विक्षोभ से टूट जाता है। वो तत्काल ही उस राजपाट से संन्यास ले लेते हैं और अपने राज्य का भार विक्रमादित्य को सौंप देते हैं। ये वही विक्रमादित्य थे जिनकी कथा बैताल 25 में आती है। तो ये उज्जैनी को छोड़कर चल देते हैं वैराग्य के मार्ग पर, और इन्हें ये पता चल जाता है कि इस दुनिया में स्त्री प्रेम से कोई कुछ कर नहीं सकता है। अगर उसे अनंत अंतरिक्ष में आगे बढ़ना है तो उसे कहीं ना कहीं भगवान का ध्यान और स्मरण करना पड़ेगा। और ये चले जाते हैं तपस्या करने। 10 वर्षों तक ये तपस्या करते हैं। उज्जैन में आज भी इनकी गुफा पर्यटन स्थल के रूप में प्रचलित है। वहाँ लोग आज भी जाते हैं इनकी गुफा को देखने। तो राजा भर्तृहरि नीति शतक वैराग्य शतक की रचना भी करते हैं, जो कि एक मील के पत्थर हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कथा ज़रूर पसंद आई होगी। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसे सब्सक्राइब